अस्सलाम वालेकुम। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। मैं हूं शजय नियाजी। नाज़रीन, कौमी असम्बली का पहला साल मुकम्मल हो गया है। आज दूसरे साल के नए सेशन का आगाज हुआ। सदर आसिफ जरदारी ने सेशन से खिताब किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी साल के आगाज पर इस ऐवान से बतौर सिविलियन सदर 8वीं बार खिताब करना मेरा वाहिद एजाज है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी आवाम ने अपनी उम्मीदें पार्लियामेंट से वाबस्ता कर रखी हैं। हमें आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। जमहूरी निज़ाम मजबूत करने, कानून की हुक्मरानी पर आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान PTI अरकान ने नारेबाजी भी की। PTI अरकान प्ले कार्ड्स लेकर आए और अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। खिताब के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान भी नारे लगाते रहे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कतर और सऊदी अरब के दौरे से वापस आ गए हैं। तहरीके इंसाफ और JUI के दरमियान राब्ते भी तेज हो रहे हैं। तहरीके इंसाफ चाहती है कि अप्रैल में अगर हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होती है तो मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद का साथ दें, लेकिन फिलहाल मौलाना फजल रहमान ने कोई हामी नहीं भरी। जमीयत उलमा इस्लाम के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या तहरीके इंसाफ इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर पाएगी? तहरीक इंसाफ और JUI के इत्तेहाद में रुकावट कौन है? और कौमी असम्बली ने 1 साल तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन ये 1 साल जमहूरियत और आवाम के लिए कैसा रहा? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दौरानी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दौरानी साहब, कौमी असम्बली अपना 1 साल मुकम्मल कर चुकी है। आज नए साल के पहले सेशन का आगाज हुआ। क्या तासुरात हैं आपके? आपके ख्याल में कौमी असम्बली का पहला साल कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली का पहला साल बड़ा मुश्किल सवाल है, चूँकि अवाम की नज़र में ये गैर मुंतखब असम्बली है और जो हुकूमत है उसकी नज़र में ये मुंतखब असम्बली है। अवाम इसको 47 की असम्बली समझते हैं फॉर्म, और हुकूमत अपने आप को बिल्कुल 45 47 दोनों का समझती है। तो इस लिहाज से अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाए तो ये अवाम के दिलों पे तो परफॉर्मेंस पड़ नहीं रही, लेकिन अब अगर हम फील्ड में जाके असेस करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इश्तिहार देखते हैं, टीवी के ऊपर चलने वाले इश्तिहारात, अखबारात में आने वाले इश्तिहारात, और एक फिल्म की शक्ल में जान गुजरने वाले 1 साल को देखते हैं, भरपूर नजर आता है। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो जिन रेडियों को हटाया जाता है, पता लगता है वही रेडियां पैसे दे के वापस आ गई हैं। जिन तजावुज़ात खत्म किया जाता है, उसके उसके मुतबादलात और उसके नतीजे में बेरोजगारी में इजाफा होता है। महंगाई का सुनते हैं कम हो रही है, लेकिन जब जेब को देखते हैं तो वो खाली हो रही होती है। हाँ, सर्टेन इंडिकेटर्स अगर पॉजिटिव हैं और नज़र भी आ रहे हैं, इकोनॉमी के, महंगाई की रफ्तार में कमी और इस तरह की चीज़ें, तो ऑब्वियसली 1 साल में ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। जो बिगाड़ है उसको टाइम लेना है। तो आप क्या कहेंगे, हुकूमत की वैसे डायरेक्शन अब ठीक हो गई है? नताइज तो टाइम लेंगे। हुकूमत की डायरेक्शन हुकूमत की नज़र में तो बेहतर हुई है, और बहुत से जो हुकूमत के बारे में एक अच्छी राय रखने वाले लोग हैं वो भी उसको वो करते हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं तो पब्लिक से डिराइव्ड जो इन्फ्लुएंस होता है मैं उसके अंदर चलता हूँ। एक चीज़ मुझे बहुत हुकूमत के रेफरेंस से अच्छी नहीं लगती कि वो अपनी कारकर्दगी को जब सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारात के ज़रिए और इम्पोज्ड पब्लिसिटी के ज़रिए जो है वो लोगों के ज़हनों में उतारने की कोशिश करते हैं। मतलब 60 सफ़े का अखबार जो था उसने तो हुकूमत की भद उड़ा दी। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी की तारीख के अंदर जो है, दुनिया की तारीख के अंदर हमने कोई ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसको 60 पेज छापने पड़े हों एक ही तस्वीर के साथ, और मोर और लेस एक ही कंटेंट के साथ अवाम को ये बताने के लिए आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है। 10 में से अगर मार्क करना पड़े, आप कितने नंबर्स देंगे? अगर मैं नेगेटिव ना दूं, ठीक है जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन मैं कहूंगा 10 में से मैं 4 डेफिनेटली दूंगा। अगर किसी वैसे आम आदमी के पास जाएंगे तो -4 दे देगा, लेकिन मैं बहरहाल एक कोशिश करूंगा कि आपके सवाल की इज्जत रखते हुए अच्छा सा जवाब दे दूं। लेकिन असेंबली का जहां तक ताल्लुक है बेटे, असेंबली का ये इश्यू है कि असेंबली शुरू हुई थी तो नामुकम्मल थी, 1 साल बाद भी नामुकम्मल है। असेंबली के अंदर जो बिल्कुल मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। हाँ जी,
असेंबली के अंदर जो केसेस थे, वो केसेस जिन जो डिस्क्रिपेंसीज थी, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स ही नहीं बन सके। और जो सबसे बड़ा इस साल का एक स्याह धब्बा है इस साल की पार्लियामेंट के ऊपर, वो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके में खत्म हो गया, जिसके नतीजे में अदलिया भी खत्म हो गई, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर मतलब जो अदलिया के अख्तियार थे वो इंतजामिया के पास चले गए। और एट द सेम टाइम दहशतगर्दी का जो चैलेंज पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, माजी में कभी नहीं किया। और जितनी इनइफेक्टिव डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है। लेकिन सर हुकूमत तो अब 27वीं तरमीम की तरफ जा रही है, बड़े फख्र से वो ऑन करते हैं 26वीं आईनी तरमीम को, और अब तो आईनी अदालत की भी बात हो रही है। देखिए, हुकूमत के पास जो अगर इस तरीके से तरमीम करनी है जिस तरीके से 26वीं तरमीम हुई है, तो वो मेरा ख्याल है 2600 तरमीम कर ले। क्योंकि तरमीम होती है जब आइन हो, 26वीं तरमीम के बाद आइन तो रहा नहीं। अब तो एक हुकूमत की विल पे मतलब चलता हुआ एक निज़ाम है, जिस निज़ाम के अंदर सब कुछ हुकूमत की मर्जी से होता है और हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले होते हैं, हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक बेंचेस बनते हैं। इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद वकला ने इसने मीडिया ने अदलिया और इंतजामिया को अलग किया था। अब तो अदलिया इंतजामिया के तहत ही नहीं हुई, बल्कि अदलिया चलती ही इंतजामिया के हुक्म पे। और जो चीज जो तोहफा है वो ये है कि आपके लिए भी बहुत एहतमाम हो गया पीका का, ना आप बोल सकते हैं ना आपके इदारे में चैनल पे बोल सकते हैं। हाँ, बस एक चैनल कामयाबी से चल रहा है और वो हुकूमत का चैनल है, जिसके ऊपर सच बोले या झूठ बोले पीका और गुड की खबर है वहां पे। तो सर हमारे यहाँ सर हुकूमत आने के साथ ही साजिशी थ्योरियां भी आना शुरू हो जाती हैं, काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी। पहला साल तो जैसे तैसे मुकम्मल हो गया, आपने बड़ा तफसील से बताया, लेकिन आपको कौमी असेंबली का दूसरा साल मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, असेंबली के अंदर जब नई असेंबली आती है तो साजिशें शुरू हो जाती हैं उस असेंबली खत्म करने की। लेकिन अब इस असेंबली को एक एडवांटेज है कि ये आई साजिश है। मतलब ये है कि ये वो असेंबली है जिसकी तख्लीक में ही साजिश पिन्हा है, जिसकी तामीर में ही तखरीब पर पिन्हा है। अब इस तखरीब की जो असेंबली है, इसको क्या साजिश चैलेंज करेगी? मैं तो पहले दिन से इस असेंबली के लिए बहुत अच्छा सोचते हुए, आपको भी याद है, हमेशा कहता था कि अदालतों के जरिए इस असेंबली डिफरेंट। आई मीन हम अगर देखें 2018 में भी तो यही हुआ था, कोई लाए गए थे, कोई आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी है, तो दैट इज हाउ इट इज। लेकिन देखिए बेटे, ये जो है ना 2024 तक जितने भी इलेक्शन हुए, उसके अंदर 24 से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, वो एक लिहाज से एक रूल के मुताबिक थे। और वो रूल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट और जो इंतजामिया और हुकूमत होती थी या जो मुक़्तदर हल्के होते थे, वो जिसके बारे में फैसला करते थे, अवाम उसी को वोट भी दे दिया करते थे और इलेक्टेबल्स भी उधर ही चले जाते थे। मैं 18 के इलेक्शन हो, 14 के इलेक्शन हो, 8 के 2 के इलेक्शन हो, हम खुद में रहे हैं, तो उनमें ये एडवांटेज होता था कि अवाम ख्वाहिश कुनिंदा हुकूमत को वोट दे दिया करते। इस दफा जो फर्क है वो ये है कि इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, जलसे भी नहीं करने दिए, कैंडिडेट भी घुमा दिए, लोटा आलू टमाटर इंतखाबी निशान भी। उसके बावजूद अवाम ने इंसिस्ट किया अपनी राय के ऊपर और फिर उस राय के मुताबिक भी असेंबली को नहीं बनने दिया गया। तो ये जो फैक्टर है, इसने एक बहुत बड़ा पैदाइश में ही तकलीफ, यानी माजी के कंपैरेटिवली ये सबसे मुतनाज़िर तरीन इलेक्शंस थे। ये देखें, एक आप समझेंगे एक 1977 के इलेक्शन से पहले वो मुतनाज़ा हो गए थे, तो भुट्टो साहब ने उन इलेक्शंस के ऊपर जो है फिर उसको रीड्रेसल दी थी। इस दफा इशू ये है कि रीड्रेसल दी नहीं गई। रीड्रेसल के जितने दरवाजे थे उनको ईंटें लगा के बंद कर दिया गया 26वीं। मतलब जो आइन तक पहुंचने के रास्ते थे उनको कंक्रीट कर दिया गया
जैसे कहते हैं ना कि जी मतलब अवाम की उम्मीदों के ढांचे उसमें दबा के उस पर दीवार बना दी। बिल्कुल सही। इलेक्शन और ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस लगा दिए गए। सर ये सब कुछ तो चलो हुकूमत कर रही थी, फिर ये अपोजिशन क्या कर रही है? तहरीके इंसाफ आम इंतखाबात के बाद से एहतजाज तो कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट में कोई खास मुज़ाहमत नजर नहीं आई। हुकूमत ने बासानी बगैर किसी बड़ी रुकावट के 26वीं तरमीम समेत अहम कानून साजी की। फिर PTI के आज़ाद अरकान भी हुकूमत को प्यारे हो गए। क्या गलतियां हुई? क्यों तहरीके इंसाफ ऐवान में कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बना सकी? देखें आप, ये वो नुक्ता है जो आपने वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है जिसको कोई उनसे छीन नहीं सकता कि हुकूमत ने ऑपोजिशन को मतलब ऑपोजिशन का किरदार भी अदा करने का मौका नहीं दिया। ठीक है जी, ऑपोजिशन को ना कोई जलसा करने दिया, ऑपोजिशन को ना कोई ऐसी लेजिस्लेशन करने दी, हत्ता कि ऑपोजिशन के लोगों की फोटो उतार उतार के उन्हीं से ही एक 26वीं आईनी तरमीम जो उनके खिलाफ है वो भी पास करवा ली गई। ठीक है ना, मतलब एक तो कामयाबी है कि ऑपोजिशन को तो नहीं हिलने दिया, हम मान लेते सर हैं। ठीक है, अपोजिशन को उन्होंने नहीं हिलने दिया, लेकिन फिर अपोजिशन खुद भी कितना कुछ कर पा रही है। आप अगर तहरीक इंसाफ का देखें तो इनके अंदरूनी इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा है कि आप हुकूमत को खुद ही मौका दे रहे हैं कि वो मज़ीद खुल के खेल सकें। आप अब जब बात हो रही है अडियाला जेल के बाहर मुजाहरे और एहतजाजी कैंप्स लगाने की मनसूबाबंदी हो रही है, आप अपने लीडर को बाहर नहीं निकाल सके। इस तरह की मनसूबाबंदी से इनको लगता है कि कोई मौसर नताइज उन्हें मिल सकते हैं? देखिए आप ये बात आपकी, देखिए जो जायज बात है वो तो जायज है, ये बिल्कुल जायज बात है। तब एक दफा ऑपोजिशन की तरफ से जो है वो भूख हड़ताल का ऐलान किया गया। अब 3 घंटे की भूख हड़ताल। हाँ जी। मतलब वो क्या छोटे थे ना, 4 जी, खा के आगे फिर भूख हड़ताल करके सर वापस जाके फिर खा के आगे पूरा रोजा। बड़े कहते थे पूरा रोजा नहीं रखते, बोलते तो अच्छा चलो चिड़ी रोजा रख लो, तो मतलब चिड़ी हड़ताल जो थी भूख हड़ताल वो रख लिया। और इसी तरह से अभी तक मुल्क की सतह के ऊपर कोई हम मांगी नहीं सवाए फोटो ऑप्स के अलावा। ऑपोजिशन की आदत जो है वो कुछ भी नहीं। उनकी सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है अडियाला जेल के सामने जाना, मिलने और ना मिलने के बाद बाहर आ जाना। उनकी सारी एक्टिविटी का जो सोर्स है वो अडियाला जेल है, के बावजूद के उनके पास अवाम की अक्सरियत की हमायत मौजूद है। तो ये जो एक कभी वो उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि जी खान साहब जेल से कुछ कर देंगे, कभी वो ट्रंप के सराहने जाके बैठ जाते हैं। वो भाई अवाम के सराहने जाके बैठो, अवाम के दरवाजे पे जाके बैठो। और मैं आपको बताऊं, मैं तहरीकों का वो तालिब इल्म हूँ और मैंने सियासी तहरीकें चलाई हैं। सियासी तहरीकें जो होती हैं वो कानून शिकनी से नहीं चलती, वो कानून के दायरे में रहते हुए इनोवेशन से चलती। बिल्कुल वो ताज और नए तरीकों से चलती हैं। इन्हें एक पता है कि जी हमने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाना है। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस क्या होगा कि जी मेरे घर उठेंगे, आपके घर आके बैठ के फोटो करवा के चले जाएंगे, जी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनवा। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी जो बातें हो रही हैं, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी वाइज अगर देखा जाए तो इट वाज अ गुड स्ट्रेटेजी कि आप सबको अपने साथ मिला के ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मौलाना साहब को भी अगर आप साथ लेकर आए, लेकिन अब रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने को है, फिलहाल कोई अपोजिशन इत्तेहाद का कुछ सर पैर नज़र नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ईद तक कोई अपोजिशन इत्तेहाद बनता वो नज़र आ रहा है आपको? देखें, ये तो वो ऑपोजिशन है इतनी, मतलब जिसे कहते हैं जानदार और इफेक्टिव और इतनी प्रोएक्टिव ऑपोजिशन है कि ये अफ्तारी तक नहीं रखती है अपने लोग। मतलब अगर ऑपोजिशन जमातें जो है वो अफ्तारियां रखना शुरू कर दें तो हुकूमत शर्माए उन अफ्तारियों के ऊपर हमला करें। मत आप मुझे पूरे मुल्क में बता दें कि PTI की क़यादत की तरफ से कोई अफ्तारी की गई हो। मतलब ये है कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त पूरी PTI और अवाम के तमाम जज्बात की तर्जुमानी जो है या तो वो जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब करते हैं, और या क्या है कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी करते हैं, मुल्क से बाहर जो है तो पाकिस्तान के अंदर, या अवाम करते हैं। अवाम तो एक लम्हे की, अभी आप निकले अपने घर से बाहर, मैं निकलता हूँ और मैं आपको देखिए, आप मैं को PTI मतलब असर आपको लग नहीं रहा कोई अपोजिशन इत्तेहाद बनता हुआ? वैसे आपको मैं बताऊं, आप पर भी इल्जामात लग रहे हैं कि आप किसी के एजेंडे पर अपोजिशन में दरार डलवा रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं कि आपको किसी की तरफ से प्लांट किया गया है,
आप क्यों मौलाना और तहरीक इंसाफ को एक कंटेनर पर नहीं देखना चाहते? देखिए, मैं तो आपको पता है पहला जो इत्तेहाद के लिए टुगेदर एस्टैब्लिश की थी वो मैंने की थी। पहला सारी ऑपोजिशन का खाना जो हुआ था वो मैंने किया था, और मैंने आज भी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तमाम ऑपोजिशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो। ये तो मेरी ख्वाहिश है, ठीक है जी। इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि ये ऑपोजिशन जो है ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हो तब भी बड़ी अच्छी बात है। अब मेरा जहाँ तक एक एतराज़ है, और वो मेरा एतराज़ इंतहाई अदब के साथ और कानून और इख़लाक़ के दायरे में 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में मैं किसी ऑपोजिशन अलायंस को नहीं देखता। अगर मैंने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करनी है तो फिर मुझे हुकूमत के साथ शामिल हो जाना चाहिए। मेरा ये एक मौक़िफ़ है, ठीक है ना जी। और पीटीआई वालों को भी मैं यही कहता हूँ, भी आपने 26वीं आईनी तरमीम को ओन करके कोई ऑपोजिशन अलायंस बनाना है तो फिर आप हुकूमत के साथ शामिल हो जाएं। तो ये कोई ये दरार डालने वाली बात तो नहीं है। जहां तक सवाल है मौलाना का, मौलाना से पहली मुलाकात जो पीटीआई वालों की करवाई वो मैंने ही करवाई थी, और मैं अब उनके मतलब असल में सर अब मौलाना साहब वापस आ गए हैं, आप कोई ईद के बाद देख रहे हैं कोई इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मेरी तो पूरी उम्मीद है, और मैं समझता हूँ कि मौलाना को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए कि वो तमाम ऑपोजिशन को इकट्ठा करें और उन तमाम इश्यूज को जो कि इस वक्त ऑपोजिशन के इत्तेहाद के रुकावट है उसको वो हल करने में किरदार अदा करे। और मैं इस करना, मैं तो रुकावट ना होता तो मैं किसी पार्टी में चला जाता, मैं अपोजिशन के, मैं हुकूमत में चला जाता। मेरा नहीं, मेरा इशू ये है कि मैंने तो हक बात करने का फैसला किया और वो मैं करता रहूंगा। आपने जो मुझे कहना है कह लें। वो कहेंगे जी इनकी कोई हैसियत नहीं है, मैं तो अपनी हैसियत, मेरे अवाम की कोई हैसियत नहीं है, मेरे आइन की कोई हैसियत नहीं है, मेरे मुल्क की कोई हैसियत इन्होंने नहीं छोड़ी, मेरे शहर को इन्होंने कहीं किसी अख्तियार को उसके नहीं छोड़ा, मेरी क्या हैसियत है। इसलिए अपनी हैसियत के बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ, और मेरी क्या औकात के मैं किसी को रोकूं। ठीक है सर, चंद दिन पहले, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया सर। चंद दिन पहले अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान से इमरान खान की रही के हवाले से भी सवाल हुआ, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। व्हाइट हाउस से कोई दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर इसी तरह खामोशी ही रहेगी? क्योंकि अगर मैं फैसल वाडवा साहब की बात करूं तो वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब अगले 10 से 12 माह तक जेल में ही उन्हें नजर आ रहे हैं। आपको भी ये लगता है या इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है? देखें जी, मेरे से पूछें तो मेरा तो ख्याल है कि उन्हें 10 से 12 माह पहले जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। सर आज जाना चाहिए था या वो आ रहे हैं? ये तो ख्वाहिश है ना सर? हाँ, वो उनकी भी तो ख्वाहिश ही उनकी खबर बताइए सर, खबर क्या है? वो आपको क्या लगता है? यूजुअली फैसल वाडवा साहब जब बोलते हैं ना तो वो खबर होती है और बाद में वो कुछ हद तक ठीक भी होती है। चले देखें, हर कोई तो इतना बाखबर नहीं होता ना, वो तो वावडा तो उनके पास सोर्स होंगे। मैं तो देखें मेरे नहीं पास सर, आप नहीं सर, आपको भी हम बिल्कुल, अगर हम कहें कि आपको कुछ नहीं पता तो ऐसा नहीं हो सकता। आप भी बहुत बाखबर इंसान है, ये हमें भी पता है। मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे सिर्फ वही पता है जो मैं देख रहा हूँ ना। मतलब जो होना है वो तो गैब का इल्म है, वो कौन है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो मैंने बता दिया, जहां तक अमेरिका के ऊपर या ट्रंप के ऊपर तकिया करके बैठ जाना, मेरा ख्याल है कि ट्रंप का दबाव ऑपोजिशन ने तो जितना लिया तो लिया, हुकूमत उनसे ज्यादा डरी हुई थी। ठीक है ना जी। ये हुकूमत ने फटाफट जो है जो चीज हाथ में आई वो पकड़ के उनके हवाले कर दी, ये सोचे बगैर कि कल वो मजीद क्या मांगेंगे। ये ना हो ना, अब किसी हुकूमती तो कल वो मांग लेंगे, इसको भी हमें दे दो। अब मतलब ये है कि इस सारी और अमेरिका के साथ तो जब भी हमने डू किया है तो उन्होंने डू मोर का डिमांड किया। ठीक है जी। तो हुकूमत के सामने तो मुझे डू मोर की डिमांड ही लग रही है, और लग रही है हमारी जो डिप्लोमेसी है वो वीक है। और साथ ही साथ देखें, हमारे हर इंडिकेटर, इंसाफ का इंडिकेटर, हमारे अवाम को मिलने करप्शन के इंडिकेटर्स, हमारा हर इंडिकेटर जो है हमारा डाउन जा रहा है। लिहाजा मैं ये महसूस करता हूँ, अब मैं अगर आप फ्यूचर के रेफरेंस से मेरे से कुछ कहलाना तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुझे जो मौजूदा कैबिनेट बनी है वो इस कैबिनेट में जो हुई है
वो इस चीज की निशानदेही कर रही हैं कि हुकूमत की बुनियादें और चूल्हे जो है वो हिलना शुरू हो गए। अच्छा। और हाँ, क्योंकि ये जो इंडक्शन हुई है ये बड़ी गैर फितरी है, हम्म। ठीक है जी। और के जरिए जो हसूल है और जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कहीं ऊपर जाती भी नहीं लग रही। नहीं, अच्छा, और आपको जो बाहर का कोई प्रेशर होगा या आपको ये लग रहा है कि जो वन पेज है, वन पेज में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई दरार आ रही है? मुझे ये लगता है कि जो वन पेज होता है ना वो एक हद तक तो बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, और वो जो है वो हर चीज से ज्यादा खूबसूरत लगता है। वो महबूब नहीं होता, नया नया आता है तो बहुत ही, वो रात को ख्वाब में भी वही रहे और सुबह भी वही नजर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हनीमून पीरियड है वो अब ओवर हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना जी। ठीक हाँ, है। और इस हनी पीरियड के ओवर होने का तमाम फायदा जो है वो तो मिलेगा ऑपोजिशन को और खान साहब को। लेकिन इसके रास्ते में जो रुकावट है वो ये है कि जो उनकी अपनी पार्टी के है वो एक बेचारी केपीके की हुकूमत है जो लगी हुई है कि जी खान साहब के रेफरेंस से उनके हिसाब से कुछ हो सके। बाकी इस्लामाबाद में मौजूद लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और सीरियस स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब हैं, तर्जुमान हैं JUIFA के, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सूबाई वजीर हैं हायर एजुकेशन के मीना खान आफरीदी। आप दोनों को मैं वेलकम कहूँगी सुनो राउंड अप में। असलम गौरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। असद कैसर साहब इन दिनों मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए काफ़ी सरगर्म है। तहरीक इंसाफ और आपके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या किसी किस्म के ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद रखें हम? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि ब्रेक थ्रू तो होने चाहिए, क्योंकि हम दोनों अपोजिशन में इकट्ठे बैठे हुए हैं और मिलके ही चलना है। जब अपोजिशन में बैठे हैं तो दोनों पार्टी को इकट्ठे होकर चलना है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कब्ल वक्त इनको मामला को तय करना ज़रूरी होता है। और अगर हम कब्ल वक्त इनको मामला को तय नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल कहते हैं ना कि सांझे की हंडिया जो है वो चौराहे पे फूटे। तो उस काम से होने से पहले, वो हंडिया बनाने से पहले सारे मामला हम देख लें तो उससे मेरा ख्याल बेहतरी होगी। और हम इसीलिए हमने कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं चैनल्स पे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। तो उन तहफ़्फ़ुज़ात की नोयत क्या है? मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम सूबाई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा। हम अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं लेना चाहते। हम नए इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। हम अपोजिशन के इत्तेहाद की सरबराही की बात नहीं कर रहे। अच्छा। ये चीजें जो इस वक्त टीवी पे चल रही, मैं इसको आपके इस प्रोग्राम में उनकी मैं तस्दीक करता हूँ। बात यह है कि हमारे और इनके दरमियान में 16 साल से बड़े सियासी और नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं। तो के दीगर सियासी पार्टियों के साथ भी रहे हैं, लेकिन PTI और हमारे दरमियान में जो रहे वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहे हैं। हम उन चीजों को जरा कम करना चाहते हैं, नीचे लाए हैं। हम बहुत हद तक इस चीज को हमने कंट्रोल भी किया है, लेकिन अब ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हमने असद कैसर साहब को दो रुकनी कमेटी बनी थी, वो असद कैसर साहब उसके मेंबर थे, उनके हवाले 20-22 दिन पहले किए थे। और उसके बाद ये है कि वो चूंकि बकौल उनके मेरी मुलाकात नहीं हो सकी खान साहब से, और वो फिर उनसे बात नहीं करते थे। अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा, तो कामरान नहीं थे यहाँ पर, कामरान मुझसे एडवोकेट साहब कोयटा गए हुए थे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनकी मीटिंग हो जाएगी, मामला हमारे सामने आ जाएंगे। तो बात हम यही है, चाहते हैं इत्तेहाद बनने से सारे खदशात एक दूसरे को दूर हो जाएं, क्योंकि 16 साल से हमारे उनके कारकुनों के दरमियान में जो फासले थे, ऐसा ना हम रोड पे खड़े होकर बजाय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के हमारे कारकुन आपस में बाहम जिसको गिरबान हो जाए। तो ये चीजें हमें पहले तय करनी है, उसके बाद आगे तहरीक लेके चलनी है। ठीक है। अच्छा, वैसे साहब, बाद सियासी हलकों से ये भी खबर आई कि JUIFA की ये ख्वाहिश थी कि वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बने, लेकिन आपको जुडिशल कमीशन में शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा हाल ही में जब चीफ जस्टिस से अपोजिशन वफ्द की मुलाकात हुई तो तब भी JUIFA को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। क्या इस तरह के भी कोई गिले शिकवे मौजूद हैं? ये तो बहुत बड़ी बात कर रही है, बहुत बड़ी बात आप कह रही है, पता नहीं कौन कह रहा है। लेकिन बात यह है कि हमने तो 2 रुकनी कमेटी बनाई थी कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के दोनों पार्टियां डे टू डे मैटर पे बात करेंगे। अच्छा। हमने कौमी असम्बली में भी जनाब गौहर साहब और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पे मुश्तमिल कमेटी थी, और इसी तरह जनाब सेनेट में कामरान मुर्तजा साहब और शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब के दरमियान में कमेटी थी।
अब आज तक उन कमेटियों का कभी पीटीआई ने जरूरत महसूस नहीं की इजलास करने की, बल्कि आज के इस इजलास में भी पीटीआई जो कुछ कर रही है हमारी मुशावरत के बाद कर रही है। तो जब ये हमने वो कमेटियां बनाई हैं उसमें आज तक हमें नहीं पूछा गया, कभी एतमाद में लिया नहीं गया। बस 26वीं तरमीम तक तो हम बहुत प्यारे भी थे, लाडले भी थे, गले भी लगते थे, मुंह भी चूमते थे, तारीफें भी करते थे। तो उसके बाद एकदम तब्दील हो गए। तो हम ये वो बहुत सी चीजें हैं जो खदशात हैं हम जिनको हमने मद्देनजर रखा हुआ है और हम उन खदशात को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। हम कोई आंखें बंद करके कि समंदर में छलांग लाने के मूड में नहीं है। हमने इत्तेहादों से डटे हुए हैं, हमने बड़े इत्तेहाद बनाए हैं। जी मीरा खान साहब, आप बताइए कि आप सुन रहे हैं गौरी साहब की कि वो तो कह रहे हैं कि हम इत्तेहादों के डसे हुए हैं, अब वो कदम रखेंगे फूंक फूंक के और वो इस तरह से आंखें बंद करके दरिया में छलांग नहीं लगाएंगे। क्यों आप लोग वो जो ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं कर पाए अभी तक? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैंने इनकी बातें सुनी। देखिए बुनियादी बात यह है कि इस वक्त GIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सियासी जमातें भी हैं जो अपोजिशन का हिस्सा है, वो तकरीबन जो बुनियादी हमारा इशू है वो इलेक्शन का है और उसके ऊपर तमाम ये जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं। और उस सिलसिले में जो बुनियादी ढांचा बना था पाकिस्तान, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसमें कुछ जमातें आई हैं और जो असद कैसर साहब या बाकी जो अकाबिरीन है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मौलाना साहब के साथ भी बैठे और जो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा है उसके ऊपर जो है उनके साथ बात की जाए। मेरे ख्याल में काफी बात हो चुकी है, उसके अंदर काफी पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन जो बात रुकी हुई है वही पे कि जो इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ की क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा और तकरीबन पिछले 1-1.5 माह से जो अदालत का हुक्म है कि जुमेरात के दिन वो सियासी क़यादत उनसे मुलाकात करेगी, उसके बावजूद उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो शायद यही टेंशन है, प्रेशर है उनको कि ऐसा ना हो कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए और ये जो एक अलायंस बनेगा, ग्रैंड अलायंस बनेगा, तो वो जो है अमली तौर पे बन जाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, जैसे इन्होंने कहा वाकई आज या कल जो है असद कैसर साहब की पार्टी की सीनियर क़यादत तो मुलाकात कर ही रही है इमरान खान साहब से, तो कोई वो तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए नहीं गए इमरान खान साहब तक? असल में ये जो कमेटी है इसको असद कैसर साहब ही लीड कर रहे हैं। अच्छा। और जो सियासी क़यादत है वो जो जा भी रहे हैं वो तो लॉयर के उसमें जा रहे हैं, वो केसेस वहां पे लगते हैं तो वो केसेस के सिलसिले में जाते हैं। अदरवाइज जो जुमेरात की मुलाकात है बिल्कुल भी वो बंद है तकरीबन 1 माह से और एक्सपेक्टेड है कि इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में मौलाना साहब के साथ मुलाकात हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अब जैसे मैं अब गौरी साहब की बातें सुन रही थी उससे तो यही लग रहा है जैसे उन्हें लग रहा है कि पीटीआई शायद उस तरह से संजीदगी से नहीं ले रही वो चीज़ें जिस तरह से लेने की ज़रूरत है। और फिर जिस तरह के बयानात हम रिसेंटली सुन रहे हैं, क्या पीटीआई और JUI इत्तेहाद में की रुकावट में अली अमीन गंडापुर बन रहे हैं? क्योंकि हाफिज अहमदुल्ला तो कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत को वाज़ेह करना चाहिए कि गंडापुर किसके एजेंडे पर अमल पैरा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बार बार हर्जा सराई करके माहौल को मजीद खराब कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से आप जो इत्तेहाद और जिस तहरीक की आप बात कर रहे हैं ईद के बाद, वो किस तरह से पॉसिबल होगी? देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये जो अपोजिशन इत्तेहाद या अपोजिशन की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा है, जो तहरीक चलाई जा रही है, जो इलेक्शन मैंडेट को चोरी किया गया है, इसके ऊपर जो सबसे मौसर आवाज है, जो जिस पार्टी ने सबसे मौसर आवाज उठाई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो आप अगर सड़कों के ऊपर बात करें, वो अगर आप पार्लियामेंट के अंदर बात कर ले, असम्बलियों में बात करें, तहरीक इंसाफ जो है पहले दिन से और उसकी क़यादत हमेशा से उसने इसके ऊपर बात किया। तो हम तो इस चीज के ऊपर अंदर बड़े संजीदा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, फीका एक्ट के हवाले से, जो भी चीजें हैं उसके ऊपर तो हम बड़े संजीदा हैं और हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को करें। और उसकी सबूत ये है कि जो बाकी जमातें हैं, महमूद खान अचकजई साहब हो गए, इसी तरह बाकी जो जमातें हैं वो हो गई, तो उनको हमने इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम चाहते हैं कि इसको हम मजीद बढ़ाकर इस अलायंस को वो। दूसरी बात यह है कि जहां तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, CM साहब की बात है, इमरान खान साहब की एतमाद उनको हासिल है, वो तहरीक इंसाफ की चीफ मिनिस्टर है और बिल्कुल भी अली अमीन साहब की तरफ से कोई ऐसी बात या पहल नहीं की गई कि जिससे ये माहौल जो है वो एक इशारा मिले कि माहौल ठीक नहीं होने दिया जा रहा। हाँ, अगर कोई बात ये कह रहा है कि
वो किसी और के इमा पे चल रहा है, तो मैं इसकी ना सिर्फ मजम्मत करता हूं, बल्कि ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक उसका मुजाहरा, एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस वक्त पूरी अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए, और ऐसे माहौल में ऐसी बात अगर किसी भी तरफ से होती है, हमारी तरफ से होती है या बिलफर जेईआई की तरफ से होती है या बाकी जमातों, तो ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मिनिमम पॉइंट एजेंडा के ऊपर जो कि तमाम जमातों को, जेईआई को भी वो कबूल हो, पीटीआई को भी वो कबूल हो, तमाम लोगों को कबूल हो, और उसके ऊपर हो जाए। ठीक है, मुझे एक चीज और भी पूछना, मुझे एक और चीज भी क्लियर कर दे। असलम गौरी साहब की जमात के तो खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के हवाले से तहफुजात मौजूद है, तो केपी में आपकी जमात है, आप इलेक्शन ऑडिट के लिए फिर तैयार है? देखिए, सरदार अल-यमीन गंडापुर साहब, सीएम साहब ने पहले ही मेडन खिताब के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि सबसे पहले उन्होंने अपना कहा था कि मैं अपना इलेक्शन खोलने के लिए तैयार हूं, फिर मेरे सूबाई असम्बली के हर फर्द, हर एमपीए का इलेक्शन खोलने के लिए तैयार हूं, हर एमएनए का इलेक्शन खोलने के लिए तैयार हूं। और मैं आज आपके उसमें प्रोग्राम के अंदर कहना चाहता हूं कि अल-यमीन गंडापुर साहब की सीट से लेके हर एमपीए और हर एमएनए का जो भी सीट आप खोलना चाहती हैं, ये खोलना चाहते हैं, उसके ऊपर नाम रखे, उसके ऊपर उंगली रखे, वो सीट हम खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो सीटें हम हार चुके हैं, अगर उसके ऊपर बात करें तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उसमें से भी जो हार चुके हैं, इस वक्त 47 के ऊपर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उसमें से भी 90% सीटें हम जीतेंगे दोबारा अगर होंगे। असलम गौरी साहब, कहीं ये खदशा भी तो नहीं है कहीं को, क्योंकि इनकी पार्टी लीडरशिप की ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये लोग अपने राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ आसानियाँ आ जाए। कहीं ये तो नहीं है कि एक तरफ से वो आपको इंगेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो उधर से दूसरा रास्ता भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये तो बातें अब ऑर्डर आ चुकी है, खुद इन्होंने कहा भी है कि हम जो रास्ते कर रहे हैं, इन्होंने खुद भी कहा है जी। तो अगर ये रास्ते कर रहे हैं तो वैसे से पार्टी रास्ते कर रहे हैं, या जिनको इत्तेहादी हैं, जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं, उनको एतराज होना चाहिए। मैं तो अभी उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं इसलिए एतराज क्यों करूँगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये सवाल उठाया जाता है केपीके के हवाले से। मुझे केपीके नहीं है, मुझे पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन पे एतराज है। आपको याद होगा, इलेक्शन होने के फौरन बाद फरवरी में जब मैंने तहरीक का आगाज किया, तो मेरा पहला जलसा बलूचिस्तान के पशीन में हुआ था, और उसका नाम था मैदान, अपना पार्लियामेंट का ऐवान नहीं, मैदान। और उसके बाद हमने नेक्स्ट कराची में किया, फिर हमने मुजफ्फरगढ़ में किया, फिर हमने सक्खर में किया, हमने पेशावर में किया। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पूरे मुल्क में किसी एक सूबे के लिए नहीं है। हमें इस तरफ उलझाया जाता है कि फलां सूबे में है, फलां जगह है। ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि पूरे मुल्क के इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत हुए हैं, 45 के तहत नहीं हुए हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी मेरा तो सही हुआ है, बाकी सारे गलत हुए हैं, तो ये वो बुनियादी नुकात है जिससे हम लोग शायद हमारे लिए इकट्ठा होना मुश्किल होता जा रहा है। और ये कहें कि जी हम मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। जो गलत है उसको गलत कहना होगा। इत्तेहाद बनाने का मकसद ही यही है, जो गलत है उसको गलत कहना होगा, जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहना होगा। अच्छा, तो ये भी साथ में बता दीजिए कि दूसरी तरफ हुकूमत से भी कोई आपके राब्ते हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से कि जैसे ही तरीके इंसाफ की आपके साथ राब्ते बढ़ते हैं, तो हुकूमत का भी कोई वफ्द आपके पास पहुंच जाता है, तो कोई उनके साथ भी राब्ते हो रहे हैं? हम तो वफादार लोग हैं, हमारे दरवाजे पे जो भी आता है हम आगे बढ़ के वेलकम भी करते हैं, उसके गले भी लगाते हैं। और पीटीआई और हमारे दरमियान में जो इतने बड़े फासले थे, जो माहौल को आप जानते हैं, उसको हमने कैसे कूल डाउन किया है। हुकूमती ज़राए आते हैं तो मिलते हैं, इसमें कोई बात तो नहीं है। हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, मिलते हैं। लेकिन क्या हम उस मिलने के बाद क्या हम अपने उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं? क्या हम अपोजिशन से पीछे हट जाते हैं? ये भी कहा जाता है कभी कभी कि जी को जेयूआई अपना वजारतें मांग रही है और ये हो रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए, अगर गिले शिकवे दूर हो जाते हैं आप लोगों के, तो फिर दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो क्या मौलाना साहब हम देख रहे हैं कि ईद के बाद कोई अपोजिशन की तहरीक को लीड करते हुए नजर आए? देखिए, हम पहले इत्तेहाद बन जाएगा, फिर इत्तेहाद तय करेगा कि हमने एहतजाज के तरीकेकार क्या है, और वो पार्लियामेंट के अंदर कितना करना है, पार्लियामेंट के बाहर कितना करना है, जलसों की सूरत में करना है, रैलियों की सूरत में करना है, लॉन्ग मार्चेस की सूरत में करना है। तो ये इत्तेहाद ने सारे मामला बाद में तय करने हैं। जब ये सारे मामला तय होंगे तो हम सब उनके फैसलों के पाबंद होंगे। और दूसरी एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ी बड़ी पार्टियां हमने काफ लीग भी देखी है, वो बहुत बड़ी पार्टी थी काफ लीग किसी दौर में, आपको याद होगा, फिर कैसे गई ये भी आपको पता है। हम ये किसी को नहीं कहना चाहते कि आपका
आप बड़ी है या छोटी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब आप इत्तेहाद में बैठेंगे तो सबसे छोटी पार्टी भी बराबर का वोट रखती है, फिर उसके मशवरे पे भी चलना होगा। बिल्कुल सही, मिल के चलने की जरूरत है। अच्छा मीना खान साहब, लास्ट आपसे सवाल जानना चाहूंगी। आपने चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास अडियाला जेल के बाहर करने की तजवीज़ दी थी। आप अभी भी इस तजवीज़ पर कायम है और क्या आपकी लीडरशिप भी इस तजवीज़ के हमायत करेगी? देखिए, बिल्कुल मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपने स्पीच के अंदर कहा था कि हमने हर दरवाजा खटखटाया, हमने हर वो आईनी प्रोसेस अडॉप्ट किया कि जिसके तहत जो है हम इंसाफ ले सके। अदालत का दरवाजा खटखटाया, हमने एहतिजाज का रास्ता अपनाया, डीचो गए ताकि हुक्मरानों के को थोड़ा एहसास हो जाए कि अवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान क्या चाहता है, लोग किसके साथ खड़े हैं, ये जो वीक हमारा निजाम है इंसाफ का वो किस तरफ जा रहा है। हमने तो कोशिश की कि हम सबको जो है वो जगाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो है वो जो अमल था उनको जगाने में वो कामयाब ना हो सके। तो आज भी मैं कहता हूँ, बिल्कुल आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, आज भी मैं कहता हूँ मैं उसके, और मैंने पार्टी के अंदर उसका इजहार भी किया है, बार बार कहा भी है, और बाकी जो है वो क़यादत का फैसला है। ठीक है, बट $1 मिलियन क्वेश्चन है इसके, ऐसे स्ट्रेटजी से क्या मौसर नताइज हासिल कर सकते हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। थैंक यू सो मच पीटीआई के हायर एजुकेशन मीना खान आफरीदी और JUIFA के तर्जुमान असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।